हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपोज से। तो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है वृत्त यानी सर्कल। इस चैप्टर में आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करेंगे और आपके जो आने वाले बोर्ड एग्जाम है उसमें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देर ना करते हुए ले चलता हूँ सीधा आपको क्वेश्चन पर। ठीक है, जितने क्वेश्चन आप देखेंगे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं और अगर इसमें कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी जब कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, तो एक नोटिस, जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम रहते पहुंच सके। मैं आपको सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करता हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। लगभग 6 से 7 सब्जेक्ट है। हम होम साइंस भी लेते हैं, उसके बाद आपके जो भी अदर सब्जेक्ट्स होते हैं एडिशनल सब्जेक्ट उनकी प्रिपरेशन भी मैं कराता हूँ आप लोगों को। तो ले चलता हूँ सीधा आपको चैप्टर 10 पर। यहाँ पे आप देख रहे हैं वृत्त जिसका नाम है सर्कल, जिसको हम इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, सर्कल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सर्कल से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे पूरा। उससे पहले थोड़ा सा महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य को देख लेंगे। एक तो आपने इसमें पाइथागोरस प्रमेय को अच्छे से याद कर लेना है। इसको याद कर लेना है, पाइथागोरस प्रमेय। आधे से ज्यादा बच्चे जानते ही होंगे आधे से ज्यादा क्या 90% बच्चे जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। क्लियर है? चैप्टर आपका कौन सा है? 10। इसका नाम है वृत्त। अब आपको पता है वृत्त कैसा होता है दिखने में, चूड़ी के जैसा। और इसका अगर क्षेत्रफल की बात करो तो पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो जाता है। अब इसमें देखते हैं जो बेसिक है। पहले बोला है चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 2 गुणा चाप द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण। इसको आप छोड़ दो, उसके अलावा हम सीधा चलते हैं बच्चों क्वेश्चंस पर। ठीक है, यहाँ पे देखो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एग्जाम में नहीं आएगा, जो क्वेश्चन है वो उसके बारे में हम जरूर पूरा अच्छे से समझेंगे। तो अगर आपको ये पूरा चैप्टर जो आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 10 इसका अगर आपने पूरा चैप्टर का सॉल्यूशन देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये जो पीडीएफ है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और खुद से भी इसको करने की कोशिश करिएगा। बाकी आपको एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप सिंपल उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको चैप्टर 10 का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। तो पहला जो प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे आप, बोला है वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अब मान लिया ये आपका जैसा वृत्त दिख रहा है, ये पी कोई आपका वृत्त है। ठीक है, बोला है इसमें वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, कोई बिंदु मान लिया हमने ये, यहाँ पर कोई बिंदु है, बोला है वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या। अब कितनी स्पर्श रेखा खींची खींची जा सकती है? स्पर्श मतलब होता है जो वृत्त को स्पर्श करते हुए निकले, तो ये वृत्त को स्पर्श करते हुए एक रेखा, तो ये आप खींच सकते हैं। दूसरी आप देखेंगे तो दूसरी आपकी ये यहाँ से स्पर्श करते हुए ये इस तरह से निकल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बताओ आप कोई ऐसी स्पर्श रेखा देखो, अगर आप यहाँ खींचोगे तो ये स्पर्श रेखा नहीं है। ठीक है, देखो ये नहीं निकल रही इसको छूते हुए, जैसे ये यहाँ से ये निकल रही है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, एक ही है और एक है, टोटल कितनी रेखाएं, 2 रेखाएं हो जाएगा। क्लियर है? आई होप इसको आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। चलते हैं सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पर बोला है वृत्त पर, वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं होती है। मान लिया कोई ये एक बिंदु है, ठीक है, इस पर आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हो। मैं बोलूँ तो यहाँ से अगर आप चाहे तो देखो इधर से बस एक ही रेखा ये यहाँ से टच करते हुए इसको जाएगी। क्लियर है? एक से ज्यादा आप नहीं खींच सकते। थर्ड नंबर पर चलते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में पाइथागोरस प्रमेय बताया, बस उसी का यूज करना है यहाँ पे आपको। ओ ए दे रखा है, देखो ओ ए दे रखा है आपको कितना, 3 सेंटीमीटर। ओपी दे रखा है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, ये समकोण त्रिभुज दिया है। ठीक है, और वृत्त से वृत्त के केंद्र बिंदु से वृत्त के कहीं पर भी जो त्रिज्या खींची जा सकती है वो हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो जब ये समकोण त्रिभुज बन गया तो इसकी सम्मुख भुजा बच्चों आपकी क्या बन जाएगी, कर्ण। जब ये कर्ण है तो ये आपका क्या बन जाएगा, लंब, और ये आपका क्या रहेगा, आधार। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं, कर्ण के स्क्वायर का बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब आप मान रखोगे तो इजिली इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। सिंपल, देखो यहाँ पे क्या रखा है, मान रखा है ओपी आपका क्या है, जैसे भी मैंने आपको बताया कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस, और एक क्वेश्चन आपका ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा इस टाइप का आपके एग्जाम में। अब आपको लंब दे रखा है, सॉरी लंब दे रखा है कितना, सॉरी आधार दे रखा है 3 सेंटीमीटर, हमने आधार रखा 3 सेंटीमीटर प्लस लंब आपको निकालना है, इसको हमने ऐसे रखा, कर्ण आपको दे रखा कितना, 5 का स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर करोगे 25, प्लस का है, लंब निकालना है आपने, लंब का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 9 का स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल टू में क्या, लंब स्क्वायर। 25 में से अब आपका कितना बचेगा, 25 में से 9 जाएगा, बचेगा आपका कितना, 16। तो इधर आपके पास लंब स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इधर क्या बन जाएगा, रूट।
रूट से बाहर निकालोगे क्या आ जाएगा 4, तो लंब बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, यानी आप कह सकते हैं कि जो एपी है वो 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे बोला है यदि एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है क्या बोला है, अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। मान लिया ये है, सॉरी अर्धवृत्त बोला है तो अर्धवृत्त मान लिया हमने ये है, ठीक है। बोला अर्धवृत्त अर्धवृत्त का व्यास कितना है, टोटल 14 सेंटीमीटर व्यास यही हुआ, ठीक है। चाहे अर्धवृत्त हो चाहे पूरा व्यास हो, सॉरी पूरा वृत्त हो, तो उसका व्यास 20 से पूरी पूरा रेखा जो खींची जाएगी वो उसी को हम व्यास बोलते हैं। बोला है अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। अब आपको परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 पाई r, ठीक है। अब अर्धवृत्त का निकालना है, सॉरी अर्ध परिमाप निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला देखो आपका क्या बन जाएगा, पाई+2r। पाई का मान आप 22/7 रखेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे सिंपल आपका कितना आ जाएगा 36 निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 5, इसमें कहा है वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखो यहाँ से, यहाँ पे बोला है वृत्त के अंदर से, अब कैसे स्पर्श रेखा खींच सकते हो आप, तो स्पर्श रेखा खींच ही नहीं सकते वृत्त के अंदर से, नहीं खींच सकते ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ रहे हैं ताकि एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप इजिली कर पाएंगे। अगला प्रश्न सेम जो 6 नंबर देख रहे हैं वो आपका इसी, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले प्रश्न नंबर 3 देखा था, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। बोला है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। यानी अब आपको ये आधार निकालना है, और यहाँ देखो 90 डिग्री इधर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी वही आपका क्या होगा, कर्ण भी होगा। अगर 90 डिग्री एंगल त्रिभुज है, 90 डिग्री त्रिभुज है, तो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलते हैं। क्लियर है। तो 25 हो गया आपका कर्ण, 24 हो गया लंब, 25 का स्क्वायर 625, -24 का स्क्वायर लगभग होता है 500, 4×4 = 16। ठीक है। ये देखो इसका अगर आप 24 × 24 करेंगे तो आपको इसका स्क्वायर आ जाएगा। देखो मेरे को भी ज्यादा स्क्वायर याद नहीं है, 24 का स्क्वायर होता है 576। तो सिंपल आप क्या देखेंगे यहाँ पे, 25 के स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर घटाया तो आपका 49 निकल गया है, 49 किसका होता है 7 का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7 निकल कर आ जाएगा, यानी आंसर नंबर फर्स्ट। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। यहाँ पे आपको कहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो एंगल। अब ये देखो बच्चों कितना इजी क्वेश्चन है, इसका अगर मैं डायग्राम आपको बताऊं तो ये डायग्राम बना दिया और उसके बाद ये दे दिया हमको इस टाइप से, ये चित्र दे रखा है। यहाँ पे हमने ले लिया O, ये आपके आ जाएंगे क्या, त्रिज्या। बोला है, यदि एक बिंदु P से, ठीक है, O केंद्र वाले, इस बिंदु को हमने मान लिया P, ये आपका बन गया O केंद्र वाला, ओके, वृत्त पर PA और PB, ठीक है, ये हमारा हो गया PA और ये हो गया हमारा PB। क्या है, स्पर्श रेखा है जो 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। कितने डिग्री पर, 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा कितना, 80 डिग्री हो गया। तो बोला है तो एंगल POA बराबर किसका होगा, एंगल POA, यानी ये जो है ये किसके बराबर होगा। सिंपल सा देखो, अब आपको पता है ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो टोटल देखो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो चतुर्भुज आपका बन के आ जाएगा। चतुर्भुज किसके बराबर होता है, 360 के। तो सिंपल यहाँ पे आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और देखो आधा हिस्सा निकालना है। आधा हिस्सा निकालने के लिए आपका क्या आ जाएगा, देखो 1/2 × 100। ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व करने के लिए क्या किया इन्होंने, एंगल AOB को x मान लिया। देखो AOB यानी ये वाला हिस्सा आपने निकालना है। क्लियर है। तो AOB को x मान लिया। अब आपका जो एंगल ये और ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये जो आप O और P देख रहे हैं टोटल कितना है, ये रिजु रेखा है जिसको हम 180 डिग्री के बराबर बोल सकते हैं। तो एंगल AOB प्लस APB कितना आ गया, 180 डिग्री। तो x + 80 = 180, यहाँ से x कितना आ गया, 100 निकल के आ गया। यानी जो आपका एंगल O है वो 100 डिग्री है। तो इसका हमें क्या चाहिए, सिर्फ ऊपर वाला एंगल चाहिए, क्योंकि हमने इसको 2 भागों में बांट दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। अगले प्रश्न निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त पर अनंत, देखो आप इधर खींच लो, इधर खींच लो, इधर खींच लो, कहीं पे भी खींच लो, अनंत आप स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बोला है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सिंपल सा इसका आंसर है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। अगला प्रश्न है वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो छेदक रेखा। अब 2 बिंदु को प्रतिच्छेद करने वाली, मान लिया यहाँ पर ये इस तरह से निकल गया, तो इस रेखा को हम क्या बोलेंगे, छेदक रेखा बोलेंगे। क्लियर है।
अगला है एक वृत्त की समानांतर स्पर्शिका। समानांतर यानी आमने सामने। आपको पता है समानांतर रेखा की कितनी होती है, जो स्पर्श रेखा बोली समानांतर स्पर्श रेखा है, तो आपकी एक ही है, एक ही है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगला प्रश्न 5वां है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, अब बोला है वृत्त तथा के उभयनिष्ठ बिंदु। अब पहले हम वृत्त देख लेते हैं, वृत्त ये हो गया, और इसका उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा। मान लो ये यहाँ से आपकी एक स्पर्श रेखा गई, अब कहीं ना कहीं पर ये किसी बिंदु पर क्या कर रही होगी, टच कर रही होगी स्पर्श रेखा वृत्त पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। मान लिया ये है, हमने मान लिया क्या, स्पर्श बिंदु। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं, तो इसको मैं दोबारा नहीं कराऊंगा। सिंपल आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है, और खुद से इसको करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया गया है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 7। बोला है वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है, केवल एक ही खींची जा सकती है। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगला देख रहे हैं, एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर था, P वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी। यहाँ पर भी सेम पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। चित्र देख लो, 90 डिग्री आपको कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से आप आराम से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न बोला है, चित्र में यदि TP और TQ केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल POQ 150 है, POQ 150 है। क्लियर है। और उसके बाद बोला है PTQ ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, जो यहाँ पे 150 दे रखा है, इसको आप 130 कर लीजिएगा। ठीक है, 130 डिग्री, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे यहाँ पे। क्लियर है। सिंपल आपने क्या रखना है, रिजु रेखा आपको पता है 180 डिग्री की होती है, तो उसको आप रख करके इजिली आप इसका मान निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बोला है चित्र में BC की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि लंबाई की इकाई सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो सिंपल आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, उसके बाद इसका जो नीचे आपको सॉल्यूशन दे रखा है, ये जो क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी जो इसका एनसीईआरटी बुक है आपकी, उसमें सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है, तो वहां पर मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके, ठीक है, लिंक पर क्लिक करके आप जा सकते हैं अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं इस क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 2 देख रहे हैं, चित्र में TP और TQ O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्शिका है, यदि एंगल TOQ 50 डिग्री है तो OTP ज्ञात कीजिए। OTP निकालना है। ठीक है, यानी ये आपको T पता होना चाहिए। कैसे निकालोगे, सिंपल 180 में से आप इसको माइनस कर दोगे, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ देखिए, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपका चैप्टर 10 का। ठीक है, तो जिस एक्सरसाइज में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उस एक्सरसाइज का आप आंसर देख लीजिएगा। ये 10.2 में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्र में AB, AC और PQ वृत्त O की स्पर्श रेखा है, यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर तो त्रिभुज APQ का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आपका जो डायग्राम बनेगा इस तरह से बन जाएगा, नीचे आप इसका सॉल्यूशन देख पा रहे होंगे। ठीक है, बाकी इसका जो सॉल्यूशन है, लास्ट में क्या कर देना है, सभी जो भुजाएं हैं उन सबको जोड़ देना है, लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिकाओं की लंबाई बराबर होती है। मोस्ट 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 ऊपर के भले ही आप सारे छोड़ दो, बट इस क्वेश्चन को आपने नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% इसका आने का, इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है ये, तो बहुत ज़्यादा इजी है। इसका सॉल्यूशन यहीं पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बोला है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिकाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। कैसे करोगे, अब आपको ये पता है कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, कितना हो गया, 90 90, 180 हो गया। क्लियर है। अब उसके बाद बचे आपके कितने, दो एंगल बचे। अब उनका मान देखो कैसे निकालोगे, यहीं पर अभी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने दिखा दिया कि प्रत्येक 90 डिग्री है, और भुजा OP आपका क्या है, उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों के लिए। आपने इसको सर्वांग सिद्ध कर दिया। जैसे सर्वांग सिद्ध हो गया, तो PA बराबर क्या आ जाएगा, PB आ जाएगा। आपने सर्वांग समता के नियम पढ़े होंगे कि अगर दो भुजा यानी एंगल 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 या साइड 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 या फिर एंगल साइड एंगल कुछ भी होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने दोनों त्रिभुजों की तुलना की, सर्वांग सिद्ध करते हैं। उसके बाद CPCT यानी सर्वांग त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, भाग बराबर होते हैं, तो वही लिख करके हमने दोनों भुजाओं को बराबर दिखा दिया। अगला प्रश्न नंबर 2 देख रहे हैं यहाँ पे आप। इसमें कहा है, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई। सिद्ध कीजिए कि एंगल PTQ इक्वल टू है एंगल 2OPQ के। ठीक है, ये भी आपका सेम टू सेम है। यहाँ से आप पहले डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद जो सिद्ध करना है वो लिख लो। उसके बाद बाकी जो इसका सॉल्यूशन है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। कोई ज्यादा टफ नहीं है, बस बच्चों आपने डायग्राम से इसको समझ लेना अच्छे से। अगला प्रश्न देख रहे हैं, इसको आप छोड़ दीजिए, ये जो है इस बार आपके एग्जाम में नहीं वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका 4 नंबर।
बोला है सिद्ध कीजिए कि किसी भाई बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतित कोण का संपूरक होता है। तो यहाँ पे 2 लाइनें आपको दिख रही हैं, उन दोनों लाइनों को पहले आप नोट कर लीजिए, तो बाकी का सॉल्यूशन हम अगले पेज पर देखेंगे। ठीक है? चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। अब आपको पता है ये एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री के होते हैं। 90 प्लस हमने ले लिया कितना 180, 360 में से 180 गया, बाकी जो 2 एंगल बचे कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। बस बाकी थोड़ी सी इसमें हिंदी बना करके लिखनी है, वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोला है 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे आप एक त्रिभुज देख रहे हैं, 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है, तो आप क्या निकालेंगे, पी क्यू निकाल लेंगे। पी क्यू को 2 से गुणा करा देंगे तो आपका पी आर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, देखो लास्ट में वही किया है, देखो पी क्यू का स्क्वायर यानी पी क्यू का मान निकाल लिया, फिर लास्ट में 2 से गुणा आपको देखने को मिल जाएगा। देखो पी क्यू निकल के आपका 4, अब देखो यहाँ पे गुणा नहीं कराया, बस आप क्या कर दिया 4 + 4 कर दिया, तो ये टोटल 8 निकल के आ गया। ठीक है, देखो अगर मान लो 4 भी निकला, 4 से 2 की गुणा कराओगे तो आंसर कितना आ जाएगा 8। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख रहे हैं मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत बार इसको कोशिश करोगे, रिवाइज कर लो अच्छे से। एक ये क्वेश्चन है और इसके जैसे ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन और अभी बताऊंगा। इसमें बोला है एक वृत्त के परिघ एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया, सिद्ध कीजिए कि AB + CD = AD + BC। अब इसमें आपने क्या याद रखना है, बस की वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो हमेशा क्या होती है, लंबाई में बराबर होती हैं। तो ये जो आप अगर आप चित्र देख रहे हैं तो ये इसको आप क्या बोलेंगे, ये जो बन रहा है स्पर्श रेखा से तो बन रहा है, देखो वृत्त पर स्पर्श कर रही है ये, तो ये क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। तो सिंपल आपने क्या लेना है, यहाँ से देखो बराबर कौन सी भुजा किसके बराबर हो जाएगी, ये AP बराबर होगा किसके, AS के। क्यों, क्योंकि ये क्या है आपके स्पर्श रेखा है। ऐसे ही CQ बराबर हो जाएगा RC के, PB बराबर हो जाएगा BQ के, और ऐसे ही SD बराबर हो जाएगा DR के। बस इनको अपने बराबर लिखना है, लास्ट में आपने क्या कर देना है, चारों को जोड़ देना है। देखो बराबर बराबर ले रखा है, समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ा, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। यहाँ पे AB + CD = BC + DA मिल गया। अगला प्रश्न जो आपके 6 नंबर के आते हैं, और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट है। बोला है संलग्न आकृति में XY और X' O केंद्र वाले एक वृत्त की 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB, XY को A तथा X', Y' को B पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि एंगल AOB 90 डिग्री है। पहले एंगल AOB को देख लो, एंगल AOB ये रहा AOB। अब आपको क्या करना है, इस एंगल O को 90 डिग्री प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है वो आप यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से। पहले हमें जो जो दे रखा है वो लिख लिया, जो सिद्ध करना है वो लिख लिया, फिर थोड़ी सी जो हमने रचनाएं की उसको हमने लिख लिया, उसके बाद फिर थोड़ी सी उपपत्ति लिख देनी है, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, सर्वांग सिद्ध कर दिया। ठीक है, सर्वांग सिद्ध किया। जैसे सर्वांग सिद्ध किया उसके बाद फिर आप बाकी के दोनों दो त्रिभुज ले लेंगे। चित्र पहले आप चित्र बना लीजिए, उसके बाद बाकी सॉल्यूशन आप यहाँ से देखिए। ये क्वेश्चन भी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि कोई क्वेश्चन मैंने आपका छोड़ा है। सिंपल आपने जाना है इस वीडियो के मोर में क्लिक करना है, वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा चैप्टर 10 करके। ठीक है, चैप्टर 10 में आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अगला जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें कहा है दी गई आकृति में 2 सकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र O है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। एक बाह्य बिंदु P से इन वृत्तों पर 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची जाती है। यदि PA = 12 सेंटीमीटर तो PB ज्ञात कीजिए। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। आपने पाइथागोरस प्रमेय लगाया, उसके बाद आपकी एक भुजा निकल के आ जाएगी, फिर आपने दोबारा पाइथागोरस प्रमेय लगाया, दूसरी भुजा मिल जाएगी। सिंपल आपका क्या आ जाएगा, 4√10 आ जाएगा। यहाँ से खुद से बच्चों पहले कोशिश करो कि खुद से सारे क्वेश्चन ट्राई करने के। अगर नहीं होते फिर आप जाइएगा जो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो उस पर क्लिक करके आप चैप्टर में इन क्वेश्चंस को और अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप बच्चों सारे जितने क्वेश्चन देखे आपने सभी को आप अच्छे से कर लेंगे और बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी कर लेंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है जो समझ में ना आया हो, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में एक प्यार से कमेंट डाल देना कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। इसके अलावा किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने की गारंटी मेरी है, बस आप एग्जाम तक मेरे साथ बने रहिए। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, और जब कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो मैं आपके साथ एग्जाम तक हमेशा बने रहूंगा। ठीक है, कभी भी कोई भी एग्जाम आता है तो हमेशा आपको देखने को मिलेगा, आपको मेरा साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 11 में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।